Hello aspirants, welcome back to the class. Today is our second session and let's get started. Your first question is, Operation Warp Speed is associated with which of the following? Operation Warp Speed इनमें से किस से संबंधित है? Your first option is ASEAN, ASEAN. Second is European Union. Third is USA and fourth is BRICS. As I told you yesterday, I'll be giving you 5 seconds to think about the answer because these are very recent ones and ये सारे ही questions आपके upcoming exams में helpful होने वाले हैं. So, answer to this question is USA. डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट में ही ऑपरेशन रैप स्पीड अनाउंस किया. ऑपरेशन रैप स्पीड इज़ बेसिकली टू डेवलप कोरोना वायरस वैक्सीन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच है? फर्स्ट इज नेशनल रैली इराक, सेकेंड इज AFD France, third is Antifa USA. And your options are first and second. Second option is second and third. Third is third only and fourth is all of them. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है. So answer to this question is Antifa USA. This has been recently in the news. आप जानते हैं इस बात को. एंटीफा इज़ एसोसिएटेड विद USA. एंटीफा इज़ बेसिकली अ मिलिटेंट ग्रुप who are protesting right now in USA. एंड डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम एंटीफा को एक टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की कंसिडरेशन में डाल दें. ठीक है, ही वॉन्ट्स अ बैन ऑन देम. ही वॉन्ट्स देम टू बी कैटेगराइज्ड एज टेररिस्ट ग्रुप्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. Flogging was banned as a punishment in which country? Flogging इनमें से किस कंट्री में पनिशमेंट के रूप में बैन कर दिया गया है? फर्स्ट इज़ ईरान, सेकेंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ इज़राइल एंड फोर्थ इज़ सऊदी अरेबिया. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ सऊदी अरेबिया. फ्लॉगिंग बेसिकली क्या है? लाइक आपने मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी कोड़े मारते हैं. ठीक है, तो दैट वाज समथिंग जो कि एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था सऊदी अरेबिया में एंड दिस हैज़ बीन बैंड रिसेंटली. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिसिपिएंट ऑफ पुलित्जर प्राइज इन इंडिया इज और आर. इनमें से कौन पुलित्जर प्राइज को रिसेंट में जीत कर आया है? First option is Mukhtar Khan. Second is Yasir Das. Third is Chani Anand. Sorry. And the fourth is all of them. इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो पुलित्जर प्राइज़ को अभी विन करके आया है रिसेंटली में? So answer to this question is all of them. Yes, ये सारे ही पुलित्जर प्राइज़ विन करके आए हैं. पुलित्जर प्राइज़ इज़ बेसिकली गिवन इन द एरिया ऑफ जर्नलिज्म. ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और इन तीनों ही लोगों ने फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में ये प्राइज़ विन किया है. ओके, एंड फॉर योर नॉलेज, लाइक दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू कि इन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की पिक, लाइक आफ्टर अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की पिक्स शेयर की थी एंड उसी कैटेगरी में इन्हें प्राइज़ मिला है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज़ रैंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इज़. इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 32, सेकेंड इज़ 56, थर्ड इज़ 48 एंड लास्ट इज़ 44. भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक क्या है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44. भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक 44 है. इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर फिनलैंड है. इट्स द हैप्पीएस्ट प्लेस्ड इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The first ever human coronavirus was discovered by.
सबसे पहला मानवीय कोरोना वायरस कहाँ किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट इज डॉक्टर इन लिप्किन, सेकेंड इज जून अल्मेडा, थर्ड इज बेजुनिक एंड फोर्थ इज टर्मिन। इनमें से कौन से डॉक्टर या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में पहली बार डिस्कवर किया था? So answer to this question is June Almeida. June Almeida, she was a lady. She discovered about first ever human coronavirus in 1965, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं थी. And after various discoveries, it was found that this is true. And आप उस सब इस पेंडेमिक का इफेक्ट देख सकते हैं right now. Everybody is facing it. Okay, now let's move to the next question. A minister who for period of 6 months consecutively is not a member of legislature of state shall at the expiration of that period ceases to be a minister. Which article of constitution states this? First option is article 162, second is article 163, third is article 166 and fourth is article 164(4). The answer to this question is Article 164(4). So basically अभी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे उद्धव ठाकरे जी का केस आ रहा था, ठीक है। सो उद्धव ठाकरे जी ने मेजॉरिटी से लाइक जो उनके विधायक थे उनकी मेजॉरिटी से वो सीएम बन गए, बट उन्होंने इलेक्शंस कास्ट नहीं किए थे। सो देयर इज़ एन आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको लेजिस्लेचर का पार्ट भी होना इम्पॉर्टेंट है। सो आफ्टर ही वन ओथ लेने के कॉन्जिक्यूटिवली 6 मंथ्स के बीच में यू नीड टू कास्ट इलेक्शंस और आपको लेजिस्लेचर का पार्ट बनना पड़ेगा। ओके, सो उन्होंने as you can see after before the period of 6 months elections were casted and he was selected as the member of legislature. Okay, now let's move to the next question. Recently Ajit Jogi ji has passed away. He was the first chief minister of which Indian state? अभी हाल ही में अजीत जोगी जी का निधन हो गया है और वो इनमें से किस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे? फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज त्रिपुरा एंड फोर्थ इज छत्तीसगढ़। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Lok Sabha Speaker has set up a commission for delimitation of which of the following states or union territory? हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने कौन सा कमीशन मतलब इनमें से किस राज्य के लिए कमीशन सेटअप किया है फॉर डिलिमिटेशन? फर्स्ट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड इज आसाम, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ देम। So answer to this question is all of them. Guys, basically what is delimitation? Delimitation like हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं अपना, ठीक है, फ्रॉम एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। बट व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि चाहे वो 5 लाख की पॉपुलेशन हो चाहे वो 50 लाख की पॉपुलेशन हो, वहाँ से एक ही रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होता था गवर्नमेंट को अपनी या जो भी उनके लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं लोग उनके इश्यूज़ पहुंचाने के लिए। दिस वॉजंट अ फेयर डील ऑफ कोर्स, ठीक है, कि एक बंदा 50 लाख लोगों की इश्यूज़ को पहुंचा रहा है स्टेट तक, ऑफ कोर्स वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दैट इज़ वाई लोकसभा स्पीकर हैज़ सेट अप अ कमीशन फॉर डिलिमिटेशन ऑफ सम स्टेट्स एंड इसमें यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। ओके, एंड इट्स बेसिकली एन एक्ट ऑफ लिमिटिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरीज। ओके, सो अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल नॉलेज चाहिए बिकॉज डिलिमिटेशन इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, IAS के प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ऑल्सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग और SSC के एग्जाम्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए हो एंड ऑल्सो अबाउट NT5 इफ यू नीड अ डिटेल नॉलेज या इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक का कोई आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट।
Now let's move to the next question. USA has put sanctions on China for repression of Uyghur Muslims. To which province does these Uyghur Muslims primarily belong to? यूएसए ने हाल ही में चाइना के ऊपर आरोप लगाए हैं, बैन लगाया है फॉर रिप्रेशन ऑफ यूगर मुस्लिम्स, यूगर मुस्लिम को प्रताड़ित करने के लिए, ठीक है। तो यूगर मुस्लिम्स प्राइमरीली किस प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस चाइनीज़ प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ जिनजियान, सेकेंड इज़ हुबेई, थर्ड इज़ शैंसडोंग एंड फोर्थ इज़ हिबेई। तो answer to this question is Xinjiang. Okay, so Xinjiang is a province near China, of course. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर उन्होंने यूगर मुस्लिम्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप करा दी, उनसे उनको ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी और चाइनीज़ आइडियोलॉजी सेम नहीं है, ठीक है। तो वो उनको फोर्सफुली ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि वो या तो उस चीज़ को मान ले या वरना फिर वो उनके साथ अत्याचार करेंगे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जिनजियांग रीजन में कंपनी सेटअप कराई हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो उनसे ज़बरदस्ती काम करते हैं, लाइक दे आर टेकिंग फोर्स्ड लेबर, ओके। और जो यूएसए है, ऑल्दो यूएसए ने बहुत सारे रीजंस की वजह से रिसेंट में चाइना को ब्लेम किया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि यूएसए ने कहा है कि भाई हमारी कंपनी तो जिनजियांग में सेटअप नहीं होगी, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस विद यूगर मुस्लिम्स, ओके। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में भी डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द मेजर करंट अफेयर्स दैट्स बीन गोइंग ऑन और जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल हों। स्टिल if you need knowledge about any other topics and if you like this video, please share, subscribe and comment. Thank you for today's class.